नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कनेक्टिंग विजडम में। जैसे ही नवरात्रि का पर्व आता है, हमारे दिलों में एक अलग ही उमंग और उत्साह भर जाता है। हम सब तैयारी करते हैं देवी माँ के आगमन की। घर घर में माँ का स्वागत होता है। लोग व्रत रखते हैं, मंदिर सजते हैं। 9 दिन तक उनकी पूजा, मंत्र जप, घरों की सजावट, पंडालों में रौनक होती है। गरबा और डांडिया से वातावरण गूंज उठता है। ये सब मिलकर नवरात्रि को एक बड़े उत्सव का रूप देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि केवल पूजा पाठ और नाच गाने का पर्व नहीं है। इसके पीछे एक गहरा संदेश छुपा है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है नारी के महत्व और उसकी अद्भुत शक्ति की। नारी ही कभी लक्ष्मी बनकर घर में समृद्धि लाती है, कभी सरस्वती बनकर ज्ञान देती है, तो कभी दुर्गा बनकर बुराइयों से रक्षा करती है। वास्तव में नारी आदि शक्ति का ही स्वरूप है। ऋग्वेद में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात वह देवी जो समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नवरात्रि स्त्री शक्ति का उत्सव है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि समाज तभी प्रगति करता है जब वह स्त्री का सम्मान और उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। नवरात्रि के 9 दिन नारी के 9 रूपों की पूजा होती है। कभी वह माँ है, कभी योद्धा, कभी करुणा की मूर्ति, तो कभी विनाश की शक्ति। यह हमें बताता है कि स्त्री केवल गृहिणी नहीं, बल्कि सृष्टि की रचयिता और परिवर्तन की धुरी है। नवरात्रि का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। नवरात्रि का धार्मिक महत्व। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इन 9 दिनों और रातों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। यह समय शक्ति, भक्ति और साधना का पर्व है। माना जाता है कि इस दौरान देवी की उपासना से साधक को नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति और दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। रावण पर राम की विजय, महिषासुर और अन्य राक्षसों पर दुर्गा की विजय इसका संदेश देती है। आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि आत्मशुद्धि और साधना का समय है। उपवास और ध्यान से शरीर व मन शुद्ध होता है। यह समय आत्मबल, संयम और आत्म जागरूकता को बढ़ाने का है। देवी के 9 रूप आत्मा की 9 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। धैर्य, तप, शांति, सृजन, करुणा, साहस, निडरता, पवित्रता और पूर्णता। सामाजिक महत्व। नवरात्रि सामूहिक उत्सव का पर्व है। गरबा, डांडिया, पंडालों में देवी की पूजा और सामूहिक भजन कीर्तन समाज में एकता और आनंद का संदेश देते हैं। यह पर्व स्त्री शक्ति के सम्मान की याद दिलाता है। समाज को यह सीख देता है कि नारी केवल कोमलता नहीं, बल्कि शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। व्यक्तिगत जीवन में महत्व। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। कभी शांति, कभी साहस, कभी सृजन और कभी करुणा। यह समय आत्मनिरीक्षण और नकारात्मक आदतों को त्यागने का अवसर है। नवरात्रि के 9 दिन आत्मनियंत्रण, सकारात्मक सोच और अनुशासन से भरे जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। नवरात्रि केवल एक पूजा या उत्सव नहीं है, बल्कि यह नारी शक्ति, आत्मबल और आध्यात्मिक साधना का पर्व है। इन 9 दिनों में हर दिन का एक विशेष रंग, एक विशेष शक्ति
और एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। दुर्गा माँ के 9 रूप एक स्त्री के जीवन के विभिन्न पड़ावों और उसकी आंतरिक शक्तियों को दर्शाते हैं। यह एक प्रतीकात्मक यात्रा है जो एक स्त्री के बचपन की मासूमियत से शुरू होकर ज्ञान और पूर्णता तक पहुंचती है। आइए जानते हैं कि माँ के 9 रूप एक स्त्री के जीवन के 9 अलग अलग चरणों को कैसे दर्शाते हैं। कि 9 रूप हमें क्या संदेश देते हैं, आज की जीवन परिस्थितियों में हम उन्हें कैसे अपना सकते हैं। पहला दिन, माता शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। यह रूप एक स्त्री के जीवन की शुरुआत, बचपन की मासूमियत और प्रकृति के साथ जुड़ाव को दर्शाता है। यह उसके जीवन की नींव है जो दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। ये हमें सिखाती हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा पर्वत की तरह अडिग रहना चाहिए। हर शुरुआत में धैर्य और स्थिरता जरूरी है, चाहे वह करियर हो, संबंध हो या आत्मिक यात्रा। आज की महिला जब शिक्षा, करियर और परिवार को संतुलित करती है, जब धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने जीवन की शुरुआत करती है, तब वह शैलपुत्री का ही रूप होती है। दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की देवी है। यह जीवन के उस चरण का प्रतीक है जब एक स्त्री शिक्षा प्राप्त करती है, अपने लक्ष्यों के लिए तपस्या करती है और अपने भीतर ज्ञान का विकास करती है। माता ब्रह्मचारिणी का संदेश है कि कठिन साधना और आत्मनियंत्रण से ही सच्चा आत्मबल मिलता है। हमें ब्रह्मचारिणी सिखाती हैं कि नकारात्मक विचारों से बचकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना संभव है। यह जीवन की सफलता की कुंजी है। नारी में आत्मबल और साधना की शक्ति असीम है। आज जब कोई महिला अपने सपनों के लिए संघर्ष करती है, मेहनत और अनुशासन से आगे बढ़ती है, तो वह माता ब्रह्मचारिणी का ही रूप होती है। तीसरा दिन, माता चंद्रघंटा। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र है। यह रूप शांति और वीरता का संगम है। माँ चंद्रघंटा विवाहित जीवन में प्रवेश का प्रतीक है। यह एक स्त्री के जीवन का वह महत्वपूर्ण पड़ाव है जब वह अपने पति के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करती है। यह रूप स्त्री के जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के उदय को दिखाता है। यह उसे चुनौतियों का सामना करने और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। माता चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि मन की शांति और बाहरी संघर्ष का संतुलन कैसे बनाएं। जीवन में आंतरिक शांति बनाए रखते हुए अन्याय और नकारात्मकता से संघर्ष कैसे करें। नारी एक और परिवार को शांति देती है तो दूसरी ओर अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी भी हो सकती है। आधुनिक जीवन में आज की महिला जब घर और समाज दोनों जगह संतुलन बनाती है, तो वह माता चंद्रघंटा का ही स्वरूप होती है। चौथा दिन, माता कुष्मांडा। कुष्मांडा माता को सृष्टि की जननी माना जाता है। यह रूप स्त्री के जीवन में रचनात्मकता, नए जीवन को जन्म देने और परिवार के निर्माण के चरण को दर्शाता है। कहा जाता है कि इन्हीं की दिव्य शक्ति से सृष्टि की रचना हुई। यह रूप बताता है कि नारी में सृजन की अनोखी शक्ति है। हर सृजन ऊर्जा और सकारात्मकता से जन्म लेता है। कुष्मांडा माता हमें सिखाती है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं से भी नया संसार गढ़ना है। सकारात्मक सोच हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाती है। आज की महिला जब अपने विचारों, शिक्षा और रचनात्मकता से समाज में नया निर्माण करती है, तो वह कुष्मांडा की शक्ति को प्रकट करती है। पांचवा दिन, स्कंद माता। इस रूप में माता अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए होती हैं। यह रूप मातृत्व के पवित्र और कोमल पक्ष को दर्शाता है। एक स्त्री के जीवन में मां बनने के चरण को स्कंद माता के रूप में दर्शाया गया है।
यह एक माँ के प्रेम, त्याग और अपने बच्चों के पालन पोषण की शक्ति का प्रतीक है, जिसमें कोमलता और साहस दोनों होते हैं। यह रूप मातृत्व, करुणा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। स्कंद माता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार, बच्चों और समाज के प्रति करुणा और जिम्मेदारी निभाना ही सच्चा धर्म है। नारी केवल जन्म देने वाली ही नहीं, बल्कि संस्कार और मूल्य देने वाली भी है। आधुनिक जीवन में जब एक माँ अपने बच्चों और परिवार को नैतिकता और शिक्षा का दीप देती है, तो वह स्कंद माता का ही रूप होती है। छठा दिन, माता कात्यायनी। यह रूप साहस, न्याय, आत्मविश्वास और निडरता का प्रतीक है। यह स्त्री के जीवन के उस चरण को दर्शाता है जब एक स्त्री अपने अधिकारों और परिवार की रक्षा के लिए लड़ने की शक्ति रखती है, अन्याय, पाप और अधर्म का नाश करने के लिए खड़ी होती है। नारी केवल कोमलता नहीं, वह अन्याय और बुराई के खिलाफ लड़ने वाली शक्ति भी है। माता कात्यायनी हमें समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, अपने भीतर की कमजोरी और भय को नष्ट करना सिखाती है। आज की महिला जब समाज में अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है, तो वह कात्यायनी माता की ही ऊर्जा को जी रही होती है। सातवां दिन, माता कालरात्रि। यह माँ का सबसे विकराल रूप है, जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करता है और बाधाओं का नाश करता है। यह स्त्री के जीवन के उस कठिन समय को दर्शाता है जब वह सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ती है और बुराई का सामना करती है। माता कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि अज्ञान, भय और बुराई का अंत केवल साहस और विश्वास से होता है। कालरात्रि हमें यह प्रेरणा देती है कि अपने भीतर छिपे डर, असुरक्षा और नकारात्मक विचारों को मिटाकर ही असली स्वतंत्रता पाई जा सकती है। अपने भीतर छुपे अज्ञान और डर को मिटाकर प्रकाश फैलाना बहुत आवश्यक है। आज जब एक महिला अपने डर को तोड़कर आत्मनिर्भर बनती है, तब वह कालरात्रि का ही स्वरूप होती है। आठवां दिन, माता महागौरी। माता महागौरी का यह रूप शुद्धता, सादगी, पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। यह रूप सभी संघर्षों और चुनौतियों के बाद मन की शांति और पवित्रता का प्रतीक है। यह एक स्त्री के जीवन के उस चरण को दर्शाता है जब वह अपने अनुभवों से सीखकर शांत और निर्मल हो जाती है। माता महागौरी हमें सिखाती हैं कि आत्मशुद्धि, निर्मलता और दिव्यता ही जीवन का सार है। स्वच्छ विचार और सादगी ही सबसे बड़ी सुंदरता है। यह आंतरिक शांति का मार्ग है। उनका संदेश है कि नारी का असली सौंदर्य उसके भीतर की पवित्रता और करुणा है। आज की महिला जब सादगी, ईमानदारी और पवित्र भावों से जीवन जीती है, तो वह महागौरी की ही छवि होती है। नवां दिन, माता सिद्धिदात्री। यह रूप सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करने वाली देवी का है। यह माँ का नवम और अंतिम रूप है, जो पूर्णता और ज्ञान प्रदान करता है। यह एक स्त्री के जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जब वह जीवन के अनुभवों से परिपूर्ण होकर एक मार्गदर्शक बनती है और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करती है। इनका संदेश है कि सच्ची भक्ति और साधना से ही पूर्णता प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री हमें यह सिखाती है कि जब हम अहंकार छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो जीवन में संतोष और सफलता सहज ही मिल जाते हैं। नारी जब आत्मविश्वास और आत्मज्ञान से भर जाती है, तो वह दूसरों को भी सशक्त बना सकती है। आज की महिला जब अपने ज्ञान और अनुभव से समाज को दिशा देती है, तो वह सिद्धिदात्री का ही रूप धारण करती है। नवरात्रि केवल देवी की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तभी हम सच्चा जीवन जी पाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हमें सिखाते हैं कि
कि शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होती है। माता के 9 रूप हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आइए इस नवरात्रि हम केवल पूजा तक सीमित ना रहें, बल्कि माता के संदेशों को अपने जीवन में उतारें। यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि नारी केवल देवी के रूप में पूजनीय नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और समाज में भी उतनी ही पूजनीय है। फिर भी आज की विडंबना यह है कि समाज में उसी नारी को अक्सर केवल माँ, बहन, पत्नी या मित्र के रूप में सीमित कर दिया जाता है और कई बार उसे कमतर आंका जाता है। जबकि सच यह है कि नारी ही सृष्टि की आधारशिला है, जीवन की जननी है और शक्ति का वास्तविक रूप है। याद रखिए, जब नारी सशक्त होगी तभी समाज सशक्त होगा। यही नवरात्रि की सच्ची साधना है। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि स्त्री केवल भूमिका निभाने वाली नहीं बल्कि परिवर्तन लाने वाली शक्ति है। आज के दौर में स्त्री शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व में आगे बढ़े, यही नवरात्रि का असली संदेश है। जिस प्रकार माता दुर्गा ने असुरों का संहार किया, उसी प्रकार आज की स्त्री अज्ञान, अन्याय, भेदभाव और हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ सकती है। नवरात्रि यही कहती है, स्त्री का सम्मान करो तभी समाज संतुलित रहेगा। स्त्री को अवसर दो, वही परिवार और समाज को उन्नति की ओर ले जाएगी। स्त्री को केवल देवी की मूर्ति मानकर पूजा मत करो, बल्कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार दो। और यह समझो कि बिना नारी शक्ति के सृष्टि और समाज अधूरा है। इस प्रकार नवरात्रि केवल देवी की आराधना नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का पर्व भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हर स्त्री में शक्ति, करुणा, साहस और ज्ञान का अनोखा संगम है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका हर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए एक नई प्रेरणा है और इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने का माध्यम भी। धन्यवाद।